दोस्तों, आज की कहानी है। बहू तुम्हारी भाभी को मायके में नौकरानी बना कर रखा है। हम भी तुम्हें नौकरानी की तरह रखेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निर्मला जी को अपनी बेटी की हनीमून की तस्वीरों को बार बार देखकर खुश होते देख आंगन में कपड़े समेट रही उनकी बहू सीमा को थोड़ा सा शुभ रहा था। कहीं ना कहीं निर्मला जी अपने पास बैठी अपनी पड़ोसन को अपनी बेटी जूही की हनीमून की तस्वीरें दिखाते हुए बोली, देखो राधा, मेरी बेटी और मेरे दामाद की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। अरे देखो कितने सुंदर लग रहे दोनों एक साथ। और मेरी बेटी तो तुझे पता ही है परियों की रानी है, जो भी कपड़े पहन लेती हैं उसके ऊपर सार चांद लग जाते हैं। ये देख जींस में कितनी जस रही है मेरी बेटी, और ये घुटनों तक लंबा लहंगा तो देख जिसे ये आजकल की लड़कियां स्कर्ट बोलती है। देख कितना जस रहा मेरी बेटी पर। और अपनी बेटी की फोटो की बलैया लेती हुई बोली, अरे मेरी बेटी तो फैशन की रानी है, रानी। और फैशन करे भी क्यों नहीं, हर फैशन उस पर जचती है। राधा जी बोली, सच कह रही है निर्मला, तेरी बेटी तो लाखों में एक। अरे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है तेरी बेटी को। सच में निर्मला, सारी फोटो एक से बढ़कर एक है तेरी बेटी की। आज मेरी बेटी पूर्वी भी बता रही थी, उसने फेसबुक पर देखी थी तेरी बेटी जूही की फोटो। सच में सारी फोटो कमाल की आई है। सीमा दोनों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर घुट सी रही थी। उससे कपड़े भी ढंग से समेटे नहीं जा रहे थे। वह कपड़ों की यूं ही उठा पटक कर समेटने लगी और अभी 2 साल पहले हुई अपनी शादी की यादों में खो गए। कितने अरमानों के साथ वह इस घर की बहू बनकर आई थी। फोन पर जब अपने होने वाले पति राजीव से बात करती थी तो ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसको एक उसके सपनों के जादूगर से मिलाया हो, जो जिंदगी भर उसके हर एक हुक्म को बस मिनटों में पूरा कर देगा। और बातों में पूरी फैमिली भी बहुत ही आजाद ख्यालों की लगती थी, जिसके लिए बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं था। सीमा ऐसा परिवार पाकर खुद को बड़ी खुश नसीब समझ रही थी, पर जैसे ही सीमा शादी होकर इस परिवार में आई, उसके सपनों की दुनिया अपने असली रंग दिखाने लगी थी। जब सीमा और राजीव हनीमून पर जाने लगे तो सासू माँ और उसकी ननद दोनों ने उसको काफी हिदायत दी थी। सीमा हनीमून पर अपने साथ ले जाने के लिए वेस्टर्न ड्रेस लेकर आई थी और उनको पहनने के सुंदर सपने देख रही थी, पर सासू माँ की हिम्मत तो देखो। सीमा का पूरा सूटकेस चेक किया, उसके कपड़े देखे वह क्या लेकर जा रही है क्या नहीं लेकर जा रही। सीमा को उनकी ये हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सीमा के वेस्टर्न कपड़े निकालते हुए सीमा की सास और ननद बोली, अरे भाभी, ये कैसे कपड़े लेकर जा रही हैं आप? अरे आप वहाँ पर ये कपड़े पहनेंगी और फिर ये कपड़े पहनकर फोटो भी लेगी, फिर उन फोटो को जाहिर है फेसबुक पर भी लगाओगी, अपने स्टेटस पर भी आप तो जरूर लगाओ, क्योंकि आपको तो फोटो खिंचवाने का और फोटो लगाने का दोनों का बहुत शौक है। सीमा बोली, तो हाँ दीदी, उसमें क्या हो गया? सीमा की बात को बीच में काटते हुए उसकी सास बोली, अरे बहू, तुमसे थोड़ा सा भी लिहाज नहीं, शर्म हया कि आपने मायके छोड़कर आई हो क्या? अरे पूरे शहर के प्रतिष्ठित परिवार में से है हमारा परिवार, बड़े अजब से रहते हैं हम लोग, क्योंकि सब जानते हैं हमें, हमारे घर की औरतें तहजीब और शर्म के लिए जानी जाती हैं। सूट और साड़ी ले जाओ अपने साथ और कोई भी ऐसी वैसी फोटो स्टेटस पर मत डाल देना। साड़ी के पल्लू को ढक से लेना, फोटो लो तब। और दुपट्टे
का भी पूरा ध्यान रखना। अरे बरसों की इज्जत कमाई है इस घर की औरतों ने, नई बहू के आते ही उस इज्जत को तार तार थोड़ी करना। और दोनों माँ बेटी बस इतनी सी बात बोलकर कमरे से बाहर चली गई। राजीव ने भी अपनी माँ और बहन का पूरा समर्थन किया और बोला, हाँ सही कह रही है माँ, घूमने जा रही हो, आवारा बनने नहीं। सीमा कुछ नहीं बोलती हुई क्या, अगर पति कुछ उसके साइड में बात रखता तो कुछ कहती ही, पर उसको तो समझ में आ गया था राजीव सिर्फ फोन की बातों में उसका था, असल जिंदगी में वह सिर्फ अपनी माँ की सुनता है। सीमा पूरे हनीमून पर उखड़ी हुई रही थी। उसने कोई खास फोटो भी नहीं लिए थे और जो फोटो लिए भी थे उनको स्टेटस पर भी नहीं डाला था। अंदर से थोड़ा उसका मन बूझ गया था। हनीमून से घर लौटते ही उसके ऊपर जिम्मेदारियां डालनी शुरू कर दी। घर वालों ने सबसे पहले तो काम वाली को हटा दिया, ये बोल कर कि अब तो बहू आ गई है, आखिर क्यों काम वाले के नखरे से, वैसे भी कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी लेट हो जाती है, फिर उसके चक्कर में पूरा घर का काम व्यस्त हो जाता है। वैसे भी बहू घर पर करेगी क्या, बोर और हो जाएगी, काम करती रहेगी तो उनका मन बहल जाएगा। राजीव ने फिर एक बार अपने घर वालों के समर्थन में हाँ बोल दिया और बात को ये कहकर खरी कर दिया कि माँ जो बोल रही है सही बोल रही है। जो हाथ पकड़कर साथ लाया था, जब वही उसका साथ नहीं दे रहा था तो बात आगे करने से कोई फायदा नहीं था। राजीव ने साफ साफ बोल दिया था, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की चलेगी। सीमा फिर एक बार कड़वा घूंट पीकर रह गई, अपने माँ बाप को अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए कि उनकी बेटी खुश है, कि तसल्ली देने के लिए सीमा ने बिना कोई शिकायत के घर के कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। आखिर आदर्श बेटियों की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी होती है। माँ बाप ने सिखाया होता है ससुराल वालों के हर आदेश का पालन करना। ऐसे करते करते सीमा की शादी को 2 साल पूरे हो गए थे। 2 साल बाद उसकी ननद की शादी भी हो गई और ननद हनीमून पर जाकर वापस लौटी थी। सीमा को तकलीफ इस बात की हो रही थी कि जो ननद उसको संस्कारों का पाठ पढ़ा कर गई थी, उसके हनीमून पर जाते हुए वह ननद और उसकी माँ अपनी तहजीब और अपने संस्कार कहाँ रख कर भूल गई। बहू को संस्कारों का पाठ पढ़ा लिया और बेटी को फैशनेबल बोलकर उन संस्कारों से मुक्त कर दिया। बेटी को अधिकार है पूरी फैशन करने का, फैशनेबल रहने का, छोटे से छोटे कपड़ों में भी अपनी फोटो खींच सकती, उसकी कहीं पर भी अपलोड कर सकती हैं, क्योंकि बेटियां फैशनेबल होती हैं, खूबसूरत होती है, वही बहुत संस्कारी होती हैं। शायद इतनी खूबसूरत नहीं होती कि कोई उनको वेस्टर्न ड्रेस में देखकर ये नहीं बोल सके वाह क्या लग रही हैं, उर की परी हैं ये तो। ये डोइलिंग सुनने का हक तो सिर्फ बेटियों के हिस्से में आता, पर लोग ये भूल जाते हैं कि वही बेटियों तो किसी के घर की बहू बनती हैं जाकर। फिर ये कैसी सोच से, बस यही सोच कर सीमा अंदर ही अंदर गुस्से से तमाने लगी थी। उसका मन कर रहा था अभी सास और उसके बेटे से जाकर सवाल जवाब करे। उसकी अंतरात्मा दर्द से तड़प उठी थी। वह ऊपर आसमान की ओर ताकते हुए भगवान से एक ही सवाल कर रही थी कि भगवान जी, मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मेरी माँ के भी तो कोई अरमान होंगे, मेरे अरमानों को ही क्यों कुचला गया था? आखिर मुझे किस बात की सजा मिली जो घर की महारानी नहीं नौकरानी बन गई हूँ? तभी निर्मला जी के फोन की घंटी बजी। निर्मला जी ने देखा उनकी बेटी जूही का फोन था। जूही का फोन देखती निर्मला जी खुशी से झूम उठी और फोन उठाकर बिना हेलो बोले ही बोल पड़ी, अरे जूही बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, हम सब अभी तेरी ही बातें कर रहे थे, तेरी
फोटो देख रहे थे। बहुत बहुत प्यारी फोटो आई है बेटा। तेरी किसी की नजर नहीं लग जाए। तुझे भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखे, उस घर की रानी बनाकर। दामाद जी तुझे हथेलियों पर रखे और हमेशा तेरी हर बात माने। उधर से जुई बूझे बूझे सवर में बोली, अरे बस करो माँ, मेरा आगे ही दिमाग खराब हो रखा और आप ये फालतू की बातें लेकर बैठ गई। अरे कोई रानी नहीं हूँ मैं इस घर की। अरे अभी हनीमून से लौटे हुए मुझे 2 दिन भी नहीं हुए। सासू माँ ने फरमान सुना दिया, काम वाली बाई को काम से हटाने के लिए बोल रही है। अरे जुई की भाभी भी तो बिना नौकरानी के घर के सारे काम खुद करती हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, और घर पर रहती भी बड़ी सलीके से, हमेशा साड़ी और सूट में लिपटी हुई रहती हैं। सब वाह वाह करते उसकी, और साथ में जुई की माँ की भी सब तारीफ करते कि बहू को बड़े सलीके से रहना सिखाया है वो ने ससुराल में। अरे तो फिर हम भी कुछ तो सीखे जुई के मायके वालों से। जब जुई भी भाभी बिना नौकरानी के घर का सारा काम कर सकती, सलीके से रह सकती हैं, सलीके से कपड़े पहन सकती हैं, तो फिर जुई ये सब क्यों नहीं कर सकती हैं। उसको भी अपनी भाभी को अपना आदर्श मानकर उसके जैसे सारे काम करने पड़ेंगे। अरे हम भी तो थोड़ी तारीफ बटोरे समाज में कि देखो इस जमाने में भी हमारे घर में ऐसी आदर्शवादी बहू रहती हैं जो सास के अनुसार सारे काम करती हैं। जो अपनी माँ से जोर जोर से गुस्से से बोल रही थी, माँ ये सब आपके कारण, और आपको क्या जरूरत थी काम वाली बाई को भाभी के आते ही हटाने की। और आप ही हमेशा टोका टाकी करती हो भाभी के कपड़ों को लेकर। अरे भाभी को उनके मनपसंद कपड़े क्यों नहीं पहने देती हो आप। देखो आज आपके कर्मों की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है। अगर माँ आप अभी भी नहीं बदली तो देख लेना, आपके असूलों को मुझे भी यहाँ ससुराल में निभाना पड़ेगा। आखिर मैं उनका विरोध कैसे कर पाऊंगी जब मेरे खुद के मायके में ही ये सब चीजें निभाई जा रही हैं। माँ कुछ करो प्लीज, मुझे इन घर के कामों में नहीं उलझना, और सारे दिन में साड़ी और सूट में लिपटी हुई नहीं रह सकती। मुझे मेरे मनपसंद तरीके से जिंदगी जीना है माँ। इसके लिए आपको भाभी को छूट देनी होगी हर काम में, ताकि मैं मेरे ससुराल वालों को बोल सकूं कि नहीं मेरी भाभी ऐसी नहीं है। मेरी माँ उनको बहुत अच्छे से रखती हैं। घर में काम वाली बाई भी आती है और मेरी भाभी को पूरी छूट है अपने हिसाब से अपना काम करने की। और माँ आपको ये काम अभी से शुरू करना होगा। मेरा फोन रखिए और मेरी सास से बात कीजिए, उनको बोलिए वो ने अपनी बहू और बेटी को एक जैसा बना रखा है, और कल से ही आप काम वाली बाई को लगा दो काम करने के लिए। जैसा मायके में देखा जाएगा ससुराल वाले वैसा ही बोलते। फिर भाभी से बोलना अपने हिसाब से कपड़े पहने, जब चाहे फोटो ले, जब चाहे स्टेटस लगाए, कोई दिक्कत नहीं। आखिर सबको लगना चाहिए। जोई के मायके वाले और उसकी भाभी बहुत मॉडर्न है। निर्मला जी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी वह। उनको वो सब काम करने थे जो उनकी बेटी के लिए सही हो, वरना उनकी फूल सी बेटी की जिंदगी का सवाल था। उनको बहू को भी वही छूट देनी होगी जो उनको अपनी बेटी के लिए ससुराल में चाहिए थी। निर्मला जी अपने काम वाली को फोन लगाकर उसको कल से वापस काम पर आने के लिए बोलने लगी, और सीमा को बुलाकर कहा ये साड़ियाँ पहनना छोड़ दो, सारे दिन घर में लिपटी हुई रहती हो, इनमें कल मार्केट जाके अच्छे अच्छे कोई बढ़िया ड्रेस खरीद लेना। 4-5 दिन बाद जो ही आ रही हैं अपने ससुराल वालों के साथ हमारे यहाँ खाना खाने, तुम बढ़िया से तैयार होकर रहना। तुम्हारी मदद करने के लिए काम वाली लगा दी मैंने। काम वाली को ऑर्डर देकर सारे काम करवाना। जोई के ससुराल वालों को भी लगे हम अपनी बहू को नौकरानी के जैसे नहीं रखते।
रानी के जैसे रखते ताकि वह भी हमारी बेटी का खास ध्यान रखे। निर्मला जी का चेहरा ये बात बोलते बोलते थोड़ा मुरझा तो गया था, पर क्या करे, बेटी की खुशियों के आगे मजबूर थी। उधर सीमा अपने कमरे में जल्दी से भाग कर गई और अपने कमरे का गेट बंद करके छोटे बच्चे के जैसे उछल उछल कर खुशी से पागल हो रही थी। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था भगवान जी ने उसकी इतनी जल्दी फरियाद सुन ली थी और उसको खुशी दे दी थी। वह आईने के सामने खड़ी होकर गाना गा रही थी, नाचते हुए आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। किसी ने सच का कभी कभी हमारी कुछ समस्या वक्त के हवाले कर देनी चाहिए। वक्त कुछ चीज़ों को सही वक्त आने पर अपने आप ही ठीक कर देता, जैसा वक्त ने सीमा के साथ किया। सीमा ससुराल वालों को समझाती तो कोई असर नहीं होता उनके ऊपर, पर भगवान ने उसकी ननन के जरिए सीमा के ससुराल वालों को समझा ही दिया। जो व्यवहार आप अपनी बेटी के साथ नहीं चाहते वो व्यवहार आप बहू के साथ क्यों करते हैं।